अभिवादन। आज बात करते हैं उस सफर की जो लाखों युवा हर साल तय करते हैं, एसएससी सीजीएल जैसी बड़ी सरकारी नौकरी परीक्षाओं की तैयारी। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि धैर्य, रणनीति और सपनों का इम्तिहान भी है। अक्सर लगता है कि सिलेबस इतना बड़ा है, शुरू कहाँ से करें, कैसे होगा ये सब। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तैयारी के रास्ते को थोड़ा आसान बनाने पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये आपकी प्लानिंग, आप समय कैसे इस्तेमाल करते हैं और कितनी लगन से आप जुटे रहते हैं, उन सब का टेस्ट है। देखते हैं कि कैसे एक स्मार्ट तरीका, एक व्यवस्थित नज़रिया अपनाया जा सकता है। हाँ, तो सबसे पहले एक्सपर्ट ये बताइए कि इस खेल के नियम क्या हैं? ये एसएससी सीजीएल में टीयर्स का क्या सिस्टम है? हाँ, देखिए, इसमें मुख्य रूप से 4 पड़ाव या टीयर्स होते हैं। पहला है टीयर 1। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, गणित और अंग्रेजी, ये 4 सेक्शंस आते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी चुनौती, सिर्फ 60 मिनट में 200 नंबर के सवाल हल करने होते हैं। ओह, 60 मिनट! स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ इन दोनों का बैलेंस साधना ही क्या कहते हैं असली कला है। इसके बाद आता है टीयर 2, जो कि वो भी ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन इसमें गणित और अंग्रेजी पर जरा गहराई से सवाल पूछे जाते हैं। फिर टीयर 3, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, निबंध या पत्र लेखन। आपकी लिखने की क्षमता जांची जाती है। अच्छा, लिखने वाला भी है? हाँ, और कुछ खास पोस्ट के लिए टीयर 4 भी होता है, जिसमें कंप्यूटर स्किल्स या टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है। तो हर टीयर की अपनी अलग डिमांड है, अपनी अलग तैयारी मांगता है। समझ गए। हर लेवल के लिए थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। लेकिन एक मजबूत शुरुआत कैसे करें? वो कौन से बुनियादी बातें हैं जो हर किसी को जो तैयारी कर रहा है उसे ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, पहला और शायद सबसे अहम कदम है सिलेबस और मार्किंग स्कीम को बहुत ध्यान से समझना। ये आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसे सिर्फ देखना नहीं है, उसे समझना है। किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ये जानना जरूरी है। जैसे लड़ाई का नक्शा समझना। बिल्कुल, वही समझ लीजिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा, टीयर 1 में हर सेक्शन के लिए मुश्किल से 15 मिनट। हाँ, वो तो बहुत कम है। इसका अभ्यास सिर्फ मॉक टेस्ट में नहीं, बल्कि रोज की पढ़ाई में भी करना चाहिए। टाइमर लगाकर सवाल हल करने की आदत डालनी होगी। अच्छा, एक सवाल जो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या सिर्फ कोचिंग का मटेरियल काफी है या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? इसका क्या फायदा है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कोचिंग मटेरियल प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, नो डाउट, पर जो कॉन्सेप्ट्स की नींव है वो एनसीईआरटी ही बनाती है। क्लास 6 से 10 तक की किताबें खासकर गणित और जनरल अवेयरनेस के लिए मुश्किल चीजों को भी बहुत आसान भाषा में समझाती हैं। अच्छा, ये वो बेस है जिस पर आप आगे की तैयारी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। सीधे मुश्किल सवालों पर कूदने से अक्सर कंफ्यूजन होता है। सही बात है, बेस मजबूत होना जरूरी है। और फिर आते हैं मॉक टेस्ट। कई लोग बस स्कोर देखते हैं, क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। स्कोर देखना ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट का असली मकसद है अपनी गलतियों का एनालिसिस करना, उनका पोस्टमार्टम करना। पोस्टमार्टम का मतलब ये देखना कि कहाँ समय ज्यादा लगा, कौन से टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे हैं, किस सेक्शन में एक्यूरेसी कम है। टेक्स्ट बुक या अड्डा 247 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टेस्ट देकर इस एनालिसिस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ये आईने की तरह आपकी कमजोरियां दिखाता है। हाँ, ये बात तो है, गलतियों से सीखना। और एक चीज जो अक्सर इस भागदौड़ में पीछे छूट जाती है, सेहत। क्या ये बस कहने की बात है या सच में तैयारी पर असर डालती है? नहीं नहीं, ये सिर्फ कहने की बात बिल्कुल नहीं है। ये तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप सोचिए, अगर आप थके हुए हैं, बीमार हैं, तो क्या आप 100% फोकस कर पाएंगे? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 6-8 घंटे की नींद, थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम और सही खाना, ये आपके दिमाग के लिए फ्यूल की तरह है। इसके बिना गाड़ी ज्यादा दूर नहीं चलेगी। सही कहा। अच्छा, आप थोड़ा विषयों पर आते हैं। रीजनिंग या तर्क शक्ति, इसमें क्या खास करना चाहिए? रीजनिंग देखिए, लॉजिक और पैटर्न पहचानने का खेल है। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, सिलोजिज्म जैसे टॉपिक्स होते हैं। इनके बेसिक समझें और रोज कम से कम 20-30 सवाल प्रैक्टिस करें। रोज? हाँ, निरंतरता जरूरी है। और यहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, क्योंकि टाइम बचाना होता है। ठीक है, अब आते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीए पर। ये तो एक महासागर जैसा लगता है, इसे कैसे संभालें? हाँ, ये फैला हुआ तो है, पर इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है करंट अफेयर्स, यानी पिछले 6 से 12 महीने की घटनाएं, और दूसरा है स्टैटिक जीके, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान,
पॉलिटी वगैरह आता है। हम्म। करंट अफेयर्स के लिए रोज अखबार पढ़ना और सिलेक्टिव नोट्स बनाना जरूरी है। हर खबर नहीं जो परीक्षा के लिहाज से जरूरी लगे। और स्टैटिक जीके के लिए एनसीईआरटी बेस है और बाद में रिवीजन के लिए ल्यूसेंट जैसी किताबें मदद कर सकती हैं। ओके। और गणित कॉन्ट कई लोगों के लिए ये थोड़ा डरावना होता है। डरने से नहीं होगा। यहां भी एनसीईआरटी से बेसिक्स क्लियर करना पहला कदम है। अंकगणित, ज्योमेट्री, अलजेब्रा इन पर ज्यादा फोकस रखें और रोज कम से कम 30-50 सवाल प्रैक्टिस करें। 50 सवाल रोज? हाँ, शुरू में कम से करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। सिर्फ फॉर्मूले रटना काफी नहीं है, उन्हें सवालों में तेजी से कैसे लगाना है ये सीखना महत्वपूर्ण है। शॉर्टकट सीखें, लेकिन समझकर, रटकर नहीं। और आखिर में अंग्रेजी, खासकर हिंदी मीडियम से आने वालों के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हाँ, चुनौती तो है, पर नामुमकिन नहीं। 3 चीजों पर फोकस करना है: वोकैबुलरी यानी शब्द ज्ञान, ग्रामर यानी व्याकरण के नियम, और कॉम्प्रिहेंशन यानी पढ़कर समझने की क्षमता। ठीक है। रोज 5-10 नए शब्द सीखें और उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ग्रामर के नियम जैसे टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, इन्हें समझें और प्रैक्टिस करें। और रोज कुछ ना कुछ अंग्रेजी में पढ़ें, चाहे अखबार का एडिटोरियल हो, कोई कहानी हो। एनसीईआरटी की अंग्रेजी किताबें भी अच्छी शुरुआत हैं। तो इतना सब पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, अब इसे परीक्षा तक याद कैसे रखें? रिवीजन का सही तरीका क्या होना चाहिए? यहाँ काम आते हैं आपके खुद के बनाए हुए छोटे क्रिस्प नोट्स। फॉर्मूले, जरूरी जीके फैक्ट्स, ग्रामर के रूल्स, सब एक जगह। फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, खासकर वोकैब और फैक्ट्स के लिए। इन्हें बस बनाकर रखना नहीं है, बल्कि रोज देखना है, रिवाइज करना है। अच्छा, रोज देखना है। हाँ, और एक साप्ताहिक रिवीजन का रूटीन जरूर सेट करें। हर हफ्ते कुछ पुराने टॉपिक्स को दोहराएं। और जैसा हमने पहले कहा, मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करना, ये अपने आप में सबसे अच्छा रिवीजन है। ठीक। इससे पता चलता है कि किस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि एसएससी सीजीएल की तैयारी एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की रेस नहीं। एक साफ प्लान, एनसीईआरटी जैसी मजबूत नींव, लगातार प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट से खुद को परखना और शायद सबसे जरूरी, खुद पर यकीन रखना, यही सफलता के मंत्र लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भी याद रखें कि हर विषय जरूरी है। किसी एक पे बहुत ज्यादा और दूसरे पर कम ध्यान देना ठीक नहीं। बैलेंस तैयारी करें। और हाँ, समय प्रबंधन और सेहत, इन्हें कभी नजरअंदाज ना करें। ये भी तैयारी का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कोई विषय पढ़ना। आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो तैयारी का पूरा सफर है, इसमें आप जो अनुशासन सीखते हैं, जो ज्ञान पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं, क्या ये सब सिर्फ इसी परीक्षा तक सीमित है, या ये गुण आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों को भी बेहतर बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे ऐसी ही जानकारीपूर्ण बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।